पुस्तक का उपहार दें, पुस्तक ही उपहार लें। शिक्षा सबसे बड़ा मित्र है। शिक्षा स्वयं में शिक्षक है। शिक्षक और गुरु दोनों अलग अलग हैं। गुरु का प्रधान पद है। गुरु न केवल शिक्षित करता है, अपितु साथ साथ शिष्य का संरक्षण करता है। परंतु शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है। जीवन में शिक्षा का होना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ज्ञान जीवन के अंदर शिक्षा के माध्यम से ही बना रहता है। शिक्षित हो जाना मात्र पुस्तक का पढ़ना नहीं, अपितु ज्ञान को धारण करना है। हमारे सनातन धर्म, संस्कृति और वैदिक नियमों में जिस शिक्षा के बारे में कहा गया, वह शिक्षा हमारे प्रतिदिन के जीवन कार्यों में, चाहे वह हल लगाना हो, कृषि कार्य हो, कपड़ा बनाना हो, या फिर दूध के विभिन्न पदार्थ बनाने हो, युद्ध करना हो, घर बनाना हो, इन सब के विषय में शिक्षा दी जाती थी। आज की शिक्षा थोड़ा आगे बढ़ी तो हमने कारखाने, मशीनें, घर बनाने के लिए औद्योगिकरण का सहारा लिया। शिक्षा अपनी संतानों को अवश्य दें। हम देख रहे हैं कि इस देश में कई परिवार, कई वर्ग ऐसे हैं जो संतानों को शिक्षित नहीं कर पाते। संतान को शिक्षित न करना समाज के प्रति घोर अपराध है। अपराध से तात्पर्य यह नहीं कि अशिक्षित व्यक्ति अपराधी हो जाता है। दरअसल वो मानव शक्ति जो समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती थी, शिक्षित न होने पर उसका उपयोग की संभावना कम हो गई। यह सामाजिक अपराध है। अपराध तो शिक्षित अशिक्षित सभी करते हैं। यह मनुष्य के मन का विकार है। अपराध होना समाज के लिए एक दुर्घटना है, परंतु अशिक्षित होना व्यक्ति के लिए दुर्घटना है। समाज मिलकर अपराध से लड़ता है। अशिक्षा से तो व्यक्ति को स्वयं लड़ना पड़ता है। आपकी संतानें हैं तो उन्हें शिक्षित करें और उन्हें संस्कार दें। संस्कार का अर्थ वह है कि जैसे शिक्षा का प्रयोग करने का अर्थ है। आप गाड़ी खरीद लेते हैं, गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, पर आपको ट्रैफिक के नियमों की समझ नहीं। यही संस्कार है। शिक्षित हो जाना और पुस्तकें पढ़ करके पुस्तकों की बातों को याद कर लेना काफ़ी नहीं। संस्कार स्वरूप उन बातों को अपने जीवन में उचित प्रयोग करना, यही शिक्षित होना है। शिक्षा का सही अर्थ मात्र संस्कारों से झलकता है। आप यदि स्वयं उच्च आचरण का प्रदर्शन करेंगे तो घर में आपकी संतानें भी उसी आचरण का पालन करेंगी। अपने माता पिता के उच्च आदर्शों का पालन करके ही वे अपने वंश को उच्च आदर्शों पर बनाए रखेंगे। जीवन में शिक्षित होना, अच्छा आचरण करना, यही समाज के प्रति एक बहुत बड़ा कार्य है। यह सामाजिक कार्य भले ही पारिवारिक लगे, परंतु समाज में ऐसे महान पुरुषों के होने से ही प्रगति होती है। आशा करते हैं कि आप अपनी संतानों को उपयुक्त शिक्षा दिलवाएंगे और संस्कारों से उनमें उस शिक्षा का प्रयोग करने का एक उन्नत भाव भरेंगे। चारों वेदों
10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृत्तांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है। जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।